हंसता तो मैं रोज हूँ, हंसता तो मैं रोज हूँ, लेकिन खुश हुए ज़माना गुजर गया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार के हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को जिस प्रकार से लगातार लेकर चल रहे हैं, और उन सभी वीडियोस का आपका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इस श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं, झारखंड की श्रृंखला को भी लगातार लेकर चल रहे हैं। और इसी लगातार झारखंड की श्रृंखला में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि किन किन किलों का निर्माण किन किन राजाओं ने करवाया, किन किन किलों का निर्माण किन किन किलों का निर्माण किन किन राजाओं ने करवाया दोस्तों, और किन किन किलों का निर्माण से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कहाँ स्थित है ये किले, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किस किला का निर्माण किस राजा ने करवाया, कहाँ पर ये किले स्थित है, किस स्थान पर है, क्या विशेषता है इनकी, इन सभी किलों के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं किलों के बारे में। सबसे पहले पलामू के किले के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों कि पलामू का किला क्या है ना। तो पलामू का किला बेसिकली आप लोगों ने सोचा होगा कि पलामू का किला पलामू में है, जो कि एकदम गलत है और इसी में आदमी मार खा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पलामू का किला पलामू में नहीं है दोस्तों। पलामू का किला जो है वो आप बेसिकली पलामू के किले को लातेहार में बनाया गया था। पहले ये पलामू का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में पलामू से अलग होकर के और लातेहार का निर्माण हुआ और लातेहार में ही किला चला गया। बेसिकली यहाँ पर जानने की क्या बात है कि ये जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर में स्थित है। पहला चीज़ तो ये है ना कि आपसे पूछ देगा कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के समीप ही कौन सा किला स्थित है, कौन सा ऐतिहासिक स्मारक स्थित है, तो वो पलामू का किला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर ही ये स्थित है। औरंगा नदी के तट पर है ये। किस नदी के तट पर? औरंगा नदी के तट पर है। अगर इसके निर्माण की बात की जाए दोस्तों, तो इसका निर्माण 1619 ईस्वी में चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था। किसने करवाया? चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया। यहाँ पर देखिएगा कि आपको नागपुर दरवाजा को भी देखने के लिए मिलेगा। नागपुर दरवाजा यहाँ पर समझना है आपको कि कौन सा दरवाजा, यहाँ पर आपको नागपुर दरवाजा भी देखने के लिए मिलेगा, जो इस किले की एक आकर्षक इमारत है। और इसी किले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पर कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि यहाँ पर ये नागपुर दरवाजा का आपसे डायमेंशन भी पूछा जा सकता है कि नागपुर दरवाजा 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्त, है ना, कि 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा दरवाजा कितना विशाल होगा। एक तरह से आप अगर बात करें बुलंद दरवाजे की, तो बुलंद दरवाजा 52 फीट ऊंचा है, जो एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और ये 40 फीट समझ रहे हैं आप, है ना, 40 फीट ऊंचा और 15 फीट क्या है, चौड़ा है। आप देखिएगा एक तरह से ये चौड़ा दरवाजा है। नागपुर दरवाजे के नाम से जाना जाता है, पलामू के किले में स्थित है। इस किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद भी स्थित है, जिसका निर्माण 1661 में दाऊद खान ने करवाया था। दाऊद खान बेसिकली सेनापति था मुगल साम्राज्य का, और उसी ने 1661 में इस मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे 3 गुंबदों वाला मस्जिद कहते हैं। 3 गुंबद बना हुआ है। गुंबद बेसिकली आप समझ सकते हैं कि गुंबद इस प्रकार की संरचना को गुंबद कहते हैं। इस प्रकार की संरचना को, जो ऊपर में आप मस्जिद के ऊपर में देखे होंगे कि मस्जिद के ऊपर में जो इस प्रकार की संरचना होती है, ऐसे इस प्रकार की संरचना, उसी को गुंबद कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, और बहुत बेहतर तरीके से आपको जानना है यहाँ पर, है ना। आगे आइए, हम लोग जानते हैं विश्रामपुर के किले के बारे में कि विश्रामपुर का किला है कहाँ। तो विश्रामपुर का किला वर्तमान पलामू जिला में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण राजा तड़वन ने करवाया था। इसके निर्माण में 9 वर्ष का समय लग गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किले के निर्माण में लगभग 9 वर्षों का कार्यकाल लगा, 9 वर्ष का समय लगा इस किले के निर्माण में। तो इसी किले के निर्माण में, जिसको विश्रामपुर का किला बोलते हैं, पलामू का 9 वर्ष का समय लगा। देखिए, आप फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है क्या कि आपको याद रखना है कि किस जिले में, या तो बेसिकली किस स्थान पर कौन सा किला है। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान में रखना है। पहला तो ये। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि
किसका कौन सा विशेषता है? अगर राजा का नाम मिलता है तो राजा का नाम याद रखें। राजा का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन आपसे पूछेगा कि किस जिले में या किस स्थान पर कौन सा किला स्थित है, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहता है ये। आइए रोहिल्ला के किले के बारे में जानते हैं कि ये है अलीनगर जपला में। जपला आप जान रहे होंगे, जपला पलामू के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। अलीनगर जपला में है। जपला आपके सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जपला आपको मालूम होना चाहिए कि जपला झारखंड में सीमेंटों के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और जपला में ही है रोहिल्ला का किला। इसका निर्माण रोहिल्ला सरदार मुजफ्फर खान ने करवाया था। इसकी आकृति बड़ा आकर्षक है, त्रिभुजाकार आकृति है। आज तक आपने जितने भी किलों को देखा होगा, आप बेसिकली देखे होंगे किला का मतलब जो दुर्ग समझ में आ रहा है ना आपको, महल एक तरह से, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे तो वो गोलाकार आकृति में है या तो फिर चतुर्भुजाकार आकृति में है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पर कि ये त्रिभुजाकार आकृति में है रोहिल्लो का किला। आपको बहुत बेहतर तरह से ध्यान में रखना है। आगे जानिए चैनपुर के किले के बारे में। ये मेदिनीनगर पलामू में है। अब देखिए मेदिनीनगर किसको कहते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, कभी कभी मेदिनीनगर ना दे करके डाल्टनगंज को ही मेदिनीनगर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ना। क्योंकि डाल्टन वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर वो शहर था, जो कि अभी देखिए रहे कि पूरा दौर चल रहा है ना। अलीनगर का नाम हरिनगर हो जा रहा है ना। फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं कि नाम बदलने का दौर चल रहा है। जो जितना नाम बदल रहा है वही समझ लीजिए कि उतना विकास कर रहा है। नाम बदलने को ही तो विकास कहा जा रहा है आज के डेट में, है ना। तो आइए जानते हैं कि मेदिनीनगर बेसिकली डाल्टनगंज है और चैनपुर का किला इसी मेदिनीनगर डाल्टनगंज में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण पूरनमल के वंशजों ने करवाया था। ये कोयना नदी के तट पर है। पूरनमल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूरनमल वही शासक है दोस्तों जिसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जब मैं आप लोगों को मंदिरों के बारे में पढ़ाऊंगा इसी कला संस्कृति के तहत, तो आप लोग जानिएगा कि पूरनमल के बारे में। पूरनमल वैसे शासक थे जिन्होंने बैजनाथ मंदिर बाबा धाम का निर्माण करवाया और उन्हीं के वंशजों ने अपने पूर्वजों के नक्शों कदम पर चलते हुए और चैनपुर किले का निर्माण किया। कहाँ पर? मेदिनीनगर पलामू में। अगर बात करें शाहपुर के किले की, आप नोट्स बनाते चल जाइएगा और बहुत बेहतर तरह से आप पढ़ते चल जाइएगा। अगर बात करें शाहपुर के किले की, तो ये शाहपुर का किला आपका पलामू में है। निर्माण इसका गोपाल राय ने 1772 में करवाया था दोस्तों, है ना। निर्माण गोपाल राय ने 1772 में करवाया था। बात करें नारायणपुर के किले की, तो ये नावागढ़ लातेहार में है। नारायणगढ़ से नावागढ़, है ना। नारायणगढ़ के किले की, नारायणपुर के किले का अगर बात करें तो ये नावागढ़ लातेहार में है। और लातेहार में इसकी स्थिति आप समझिएगा इस बात को कि लातेहार में है और इसका निर्माण चेरोवंशी शासक भागवत राय ने करवाया था। इन सभी शासकों के बारे में आप जानिएगा, इसी चैनल के माध्यम से जानिएगा। यदि आप नए हैं तो आप अच्छा से इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन पर दबा दे, है ना, ऑल का बटन दबाएं ताकि आपको हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन पहुंचे और अच्छा से आप अपनी तैयारी कर सके। किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा, संपूर्ण पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, है ना। आप अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो समर्थन करें ताकि मैं लाइव क्लासेस ले सकूं और आपको एक ऑफलाइन कक्षा के जैसा फील हो सके और आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सके, उसका मैं जवाब भी दे सकूँ। आइए जानते हैं हम इसका निर्माण। नारायणपुर के किले का निर्माण दोस्तों बेसिकली भागवत राय ने करवाया था, चेरोवंशी शासक थे ये। बात करें पद्मा का किला का, पद्मा का किला पद्मा हजारीबाग में स्थित है ना। अगर ये हजारीबाग में स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है कि ये राजमार्ग NH33, आपको याद रखना NH33 के बगल में ही स्थित है ये पद्मा का किला। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पद्मा जो है वो रामगढ़ राजाओं की राजधानी रही और पद्मा के किले का निर्माण भी रामगढ़ राजाओं के द्वारा करवाया गया समय समय पर। लेकिन अब क्या किया झारखंड सरकार ने, इसको पुलिस ट्रेनिंग कैंप बना दिया, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। यहाँ पर जो भी दरोगा वगैरह में सेलेक्ट होते हैं, जो भी झारखंड पुलिस में सेलेक्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और ये पद्मा का किला आपके हजारीबाग में पद्मा में स्थित है। बात करें बादम के किले की, तो ये हजारीबाग में, हजारीबाग के बड़का गांव की तरफ बादम पड़ता है। आपने देखा होगा कि बड़का गांव साइड से हरली बादम एक जगह पड़ता है। आपने नहीं घूमा है तो आप घूमें, बहुत बेहतर जगह है। आप झारखंड में जाके विजिट करें, झारखंड की खूबसूरती को देखें, है ना। झारखंड सिर्फ इसलिए बदनाम है बारियों में क्योंकि नक्सलवाद यहाँ ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन अगर नक्सलवाद से उभर के देखिएगा तो हमारा झारखंड किसी खूबसूरत अन्य राज्यों से कहीं अधिक है।
आप जाकर झारखंड को देखें और झारखंड को विशेष तौर पर आप प्रोत्साहित करें, झारखंड के लोगों को वहाँ के अच्छे अच्छे काम करने के लिए, वहाँ के टूरिज्म के लिए, वहाँ के विकास के लिए आप जाकर झारखंड में घूमें। पद्मा का किला, बादम का किला है ना। बादम का किले की बात करें तो ये हजारीबाग में स्थित है, बड़का गांव क्षेत्र में है, हरली बादम वहीं पर स्थित है ये। इसका निर्माण राजा हेमंत सिंह ने करवाया था, रामगढ़ राजा थे ये, राजा हेमंत सिंह ने करवाया था। इसके अंदर एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण 1642 में करवाया गया था, आपको याद रखना है ना, कि बादम के किले के अंदर एक शिव मंदिर स्थित है, आज भी वहाँ पूजा पाठ होती है। 1642 में इसका निर्माण करवाया गया था। रामगढ़ का किला दोस्तों रामगढ़ में स्थित है, इसका निर्माण राजा सबल राय ने करवाया था। ये मुगल शैली में बना हुआ किला है। किस शैली में बना हुआ किला है? मुगल शैली में ये बना हुआ किला है दोस्तों। कौन सा? राजा सबल राय के द्वारा बनाया गया रामगढ़ का किला। अगर बात करें गढ़बांध का किला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, गढ़बांध का किला रामगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है। अगर देखिए गढ़बांध का किला का अगर बात करें दोस्तों, है ना, तो बेसिकली आप गढ़बांध के किले की तरफ से जाइएगा तो दामोदर नदी के तट पर यह किला स्थित है। और गढ़बांध में मान्यता है कि एक साधु बाबा बैठते थे और उन्हीं के नाम से गढ़बांध ही उन्हीं का नाम था, और उन्हीं के नाम से ये गढ़बांध का किला निर्मित हुआ और ये गढ़बांध का किला को बनाया गया। ये इतना अच्छा जगह है ना। बलि वगैरह भी पड़ती है, बकरे उकरे की, लोग पिकनिक का स्पॉट भी मनाने के लिए जाते हैं। अब तो विकसित बहुत ज़्यादा हो गया है ना। हम लोग जब रामगढ़ में रहा करते थे, हम लोग विशेष तौर पर, तो गढ़बांध से हमारा बहुत अच्छा संबंध एक तरह से था। हम लोगों के एक तरह से देवी देवता का अगर बात करें तो देवी देवता हम लोग बहुत मान्यता रखते थे गढ़बांध के तौर पर, है ना। तो गढ़बांध का किला आप घूमें और बहुत बेहतर करें दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा। 1670 में इसको हेमंत सिंह के द्वारा बनाया गया था। 1805 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा इसकी यात्रा की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि राजा राम मोहन रॉय ने झारखंड के किस किले की यात्रा की थी? तो गढ़बांध के किले की यात्रा की थी राजा राम मोहन रॉय ने। आपको याद रखना है, राजा राम मोहन रॉय वही हमारे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की दोस्तों 1828 में। और इसी ब्रह्म समाज के प्रयासों के तहत भारत से नारियों के लिए एक सम्मानजनक चीज आया, और वो आया सती प्रथा का अंत, है ना। वही विशेष व्यक्ति, वही देवता तुल्य व्यक्ति राजा राम मोहन रॉय, गढ़बांध की यात्रा इन्होंने की थी। एक किला था जिसकी यात्रा राजा राम मोहन रॉय ने की थी। अब देखिए कुंदा का किला, कुंडा नहीं है, कुंदा का किला चतरा में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में चिरवंशी राजाओं ने करवाया था। कुंदा का किला, इसमें भी मुगल का प्रभाव दिख सकता है आपको। कुंदा के किले में आप जाइएगा तो प्रतापपुर नाम का एक प्रखंड है, तो प्रतापपुर प्रखंड के अंतर्गत ही कुंदा आता है, जंगली इलाका है थोड़ा। आप जाइएगा तो कुंदा का किला आपको देखने के लिए मिलेगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुंदा का किला किस जिले में है झारखंड का? तो चतरा जिले में है झारखंड का कुंदा का किला। बात करें कतरासगढ़ के किले की दोस्तों, तो कतरास आप जान रहे हैं बेसिकली कि कतरास धनबाद में है, और धनबाद में ही स्थित है ये कतरासगढ़ का किला। आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि कतरासगढ़ का किला कहाँ स्थित है? धनबाद में। इसका निर्माण 18वीं सदी में कतरास के राजाओं ने करवाया था। ये बाघमारा प्रखंड में कटनी नदी के किनारे स्थित है। कतरासगढ़ का किला कतरास के बाघमारा प्रखंड के कटनी नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पंचकोट का किला, ये धनबाद के पंचेत पहाड़ी पर स्थित है ना। धनबाद के पंचेत पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? पंचकोट का किला स्थित है। और इसी पंचकोट का किला ध्यान में रखना है, पंचकोट का किला जो है दोस्तों, ये 5 दीवारों से घिरा हुआ है। इसको जो सुरक्षा दी गई है वो 5 दीवारों से, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, है ना। ये 5 दीवारों से इसको सुरक्षा दी गई है, और 5 दीवारों से सुरक्षा दिए जाने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? पंचकोट का किला नाम पड़ गया इसका। बहुत अच्छा से इसको नोट्स बनाते चलिए आप, और अपना प्रिपरेशन करते चलिए आप, है ना। पंचकोट का किला कहाँ स्थित है? तो पंचेत पहाड़ी पर धनबाद में स्थित है। ये 5 दीवारों से घिरा हुआ है, इसलिए भी इसको पंचकोट कहते हैं, ठीक है। ये गोमुखी नाम के राजा ने करवाया था, जो गोवंशी शासक थे। 1600 ईस्वी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। बात करें यहाँ झरियागढ़ के किले की, तो ये झरियागढ़ में स्थित है, यानी कि झरिया में स्थित है। धनबाद का झरिया आप जानते हैं कोयले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जब मैं झारखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर ध्यान देना होगा दोस्तों कि झरियागढ़ है कहाँ। तो झरियागढ़, झरिया देखिए, झरिया बेसिकली क्या है? झरिया झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है ना। और आजकल तो बेचारा झरिया जो है
वो इसके नीचे आग लग गई है, तो भूमि के धंसने का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है, जिसके कारण से सरकार यहाँ के लोगों को बस्तियाँ जो है इनकी वो खाली करवा रही है, उत्खनन करवा रही है, बस्तियाँ जो है इनकी उत्खनन करवा रही है दोस्तों। अब देखिए आगे हम जानेंगे रातू का किला, ये रातू में स्थित है, रातू रांची में है, आप लोग जानते होंगे रातू रोड है ना, तो रातू में स्थित है ये रातू का किला। इसका निर्माण 1870 में नागवंशी राजा उदयनाथ सहदेव ने करवाया था, है ना। बाद में इसको जो ठेकेदारी था इसकी अंग्रेजों ने ले ली, और अंग्रेजों ने अपना क्या खुलवाया, अंग्रेजों ने बेसिकली अपना एक प्रकार का यहाँ पर खुलवाया क्या कि एक तरह से म्यूजियम टाइप का इसको खुलवा दिया। और अंग्रेजों, म्यूजियम नहीं कहिए उसको, आप एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने इसको अपने अधिकार में लिया ठेका पर, और वहाँ पर एक तरह से कंपनी का एक क्या बना दिया, कैंप बना दिया, और वहीं पर अंग्रेजों के अधिकार में हो रहा है दोस्तों, याद रखिएगा इसको बहुत अच्छा से। अब हम लोग तिमली के किले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि तिमली का किला देखिए बेसिकली है कहाँ, ये कर्रा में है, खुट्टी जिला में, खुट्टी जिला में कर्रा नामक एक गांव है, वहीं पर है। इसका निर्माण 1737 में अकबर नामक, अकबर यहाँ पर वो अकबर नहीं है, मुगल शासक वाला नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये मुगल नहीं, वो तो 1605 में निकल लिए ना, हाँ 1605 में अकबर निकल लिए थे, तो 1737 में कहाँ से बनवा पाएंगे। अकबर एक नागवंशी ठाकुर था और उसी ने इसका निर्माण करवाया था। अब इससे देखिए बड़ा रोचक कहानी क्या है आप समझिएगा, और इसको नोट डाउन करते चलिएगा कि इसने इस किले का निर्माण मोक्ष प्राप्ति के लिए करवाया था कि नहीं, हम एकांतवास इसी किले में कर जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। ये किला किसी राजा के द्वारा नहीं बनवाया गया, यह किला बनवाया गया था अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर के द्वारा। अब बात करें थोड़ा सा मोस्ट अवेटेड नवरत्नगढ़ का महल या नवरत्नगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला का बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। अब हम लोग नवरत्नगढ़ के किले के बारे में जानेंगे दोस्तों। नवरत्नगढ़ का महल या इसको दोईसा का किला भी कहा जाता है। अब इसके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी समझिए आप, इसके बारे में कई 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जिसको आप नोट डाउन करते चलिएगा कि इसमें के बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, आप ध्यान में रखिएगा। कि देखिए एक राजा का नाम आता है नागवंशी राजा दुर्जन साल का, और ये दुर्जन साल जहांगीर के काल का हुआ, और जहांगीर के काल का जब ये दुर्जन साल हुआ तो आपको एकदम ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि इसी दुर्जन साल ने क्या बनवाया था। जहांगीर के बारे में जब मैं नागवंश पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसी दुर्जन साल को जहांगीर कैद करके ले गया था, और ये हीरा का बड़ा पारखी था, इसलिए जहांगीर को हीरे की पहचान नहीं थी और हीरा को परखने के लिए इसको बुलाया, और इसने हीरा परखा, जिसके बाद दुर्जन साल को जहांगीर ने छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इसी दुर्जन साल ने निर्मित करवाया नवरत्नगढ़ का महल, या इसी को बोलते हैं दोईसा का किला। अब इसके विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ देता है कि दोईसा का किला क्या। इसका निर्माण 1585 में गुमला जिले में करवाया दुर्जन साल ने, नागवंशी राजा ने। अब देखिएगा यहाँ पर कि निर्माण इसका जब दुर्जन साल ने करवाया 1585 में, तो इसमें बड़ा अच्छा से एकदम अच्छा से देखने वाला चीज़ क्या है कि इसका जो निर्माण करवाया गया ये 5 मंजिला है। दोईसा का किला जो है दोस्तों वो 5 मंजिला है, और 5 मंजिल पर 9 कमरे हैं, इसीलिए इसको नवरत्नगढ़ का किला कहा जाता है। क्या है, ये किला 5 मंजिला है और 5 मंजिल पर 9 कमरे हैं, है ना। इसको कंगूरा शैली में बनाया गया। किस शैली में, इसको कंगूरा शैली में बनाया गया कंगूरा शैली में। और कंगूरा शैली में इसको बनाने के बाद इसमें इतना अच्छा से नक्काशी वगैरह किया गया, इतना बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया कि इसको झारखंड का हम्पी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, झारखंड का हम्पी। अब आप बोलिएगा कि हम्पी क्यों, तो हम्पी कर्नाटक का एक जगह है दोस्तों जो अपनी चित्रकला शैली, अपने स्थापत्य कला शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने अगर सुना होगा तो विरूपाक्ष का मंदिर भी हम्पी में ही है। झारखंड का हम्पी कहा जाता है नवरत्नगढ़ के किले को, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी किले के अंदर कपिलनाथ मुनि का मंदिर है, कपिलनाथ शिव मंदिर है दोस्तों, आपको याद रखना और बेहतर तरीके से इसका नोट्स बनाते चलना है। ये नवरत्नगढ़ का किला है ना। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों
पालकोट के राजमहल के बारे में, पालकोट के किले के बारे में। इसका निर्माण नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने करवाया था। गुमला में ये स्थित है पालकोट का राजमहल, पालकोट का किला। अब देखिए पालकोट का किला नागवंशी जो है, नागवंशियों का राजधानी रहा पालकोट, और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने किले का निर्माण करवाया। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अगर जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पालकोट का राजमहल स्थित कहाँ है, तो गुमला जिले में स्थित है। पालकोट बेसिकली प्रखंड है गुमला जिले का, और वहाँ पर स्थित है पालकोट का राजमहल। अब देखिए यहाँ पर नागफेनी का राजमहल। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा से आपको ध्यान देना है कि इसका निर्माण सिसई में हुआ, गुमला में 1704 में, है ना। 1704 में नागवंशी राजाओं ने ही करवाया इसका निर्माण। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछेगा ना कि इसी किले के दीवार पर एक राजा, उनकी 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र अंकित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि झारखंड के किस किले के दीवार पर एक राजा, उनकी 7 रानियां और बेसिकली उनकी 7 रानियां और एक कुत्ते का चित्र अंकित है, तो ये नागफेनी के राजमहल में ही है। जैतगढ़ का किला का अगर बात करें दोस्तों, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है, बैतरनी नदी के तट पर है। काला अर्जुन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, काला अर्जुन सिंह राजा से। बैतरनी नदी के तट पर ये जैतगढ़ का किला स्थित है। जगन्नाथ के किले की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। इसका निर्माण पोड़ाहाट वंश के राजा जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। चक्रधरपुर के किले की राजवाड़ी की बात करें, चक्रधरपुर का राजवाड़ी भी बोला जा सकता है या किला भी बोला जा सकता है, जो भी आप बात करें, राजप्रसाद, राजवाड़ी या तो फिर किला, है ना। चक्रधरपुर के किले के निर्माण चक्रधरपुर में हुआ। चक्रधरपुर बेसिकली ये नरपति सिंह ने करवाया था 1910 से 20 के बीच में, लेकिन बाद में इनकी पुत्री ने क्या कर दिया, इनकी पुत्री ने इस किले का विक्रय कर दिया। इस पुत्री, शशांक नाम था इनका पुत्री का, और शशांक नाम था इनकी पुत्री का, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसका विक्रय कर दिया, इसको बेच दिया बाद में। और अभी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये झारखंड सरकार की प्रॉपर्टी बेसिकली नहीं है। किसानगढ़ के किले की बात करें तो किसानगढ़ का किला किसानगढ़ में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम में। आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है। नागफेनी के किले के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस किले की दीवार पर एक राजा, 7 रानियां और उनके एक कुत्ते का चित्र अंकित है, तो ये नागफेनी की दीवार पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर तेलियागढ़ के किले का हम लोग बात करेंगे, और इसको भी बहुत अच्छा से आपको याद रखना है, नवरत्नगढ़ के किले की तरह ही, कि तेलियागढ़ का किला का निर्माण राजमहल पहाड़ी में करवाया गया। यह साहेबगंज में स्थित है, जिला साहेबगंज में स्थित है। संथाल परगना क्षेत्र का जिला है साहेबगंज दोस्तों, और बेसिकली साहेबगंज में स्थित है तेलियागढ़ का किला। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। इसी किले को गेटवे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, कि इसी किले के बारे में वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में बताया, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने बताया, उसके बाद फ्रांसीसी यात्री बुकानन ने, और कनिंगम तक ने इस किले की व्याख्या की है कि हाँ यहाँ पर जो है वो तेलियागढ़ का किला था, और तेलियागढ़ का किला का व्याख्या किया इन्होंने, है ना। इसके अलावा अकबरनामा में भी आपको तेलियागढ़ के किले की व्याख्या मिलेगी, जहांगीरनामा में भी आपको मिलेगी, तुजुके जहांगीरी में इसकी व्याख्या मिलेगी, है ना। तो बेसिकली इस किले की व्याख्या हर एक प्रकार के वैसे दस्तावेजों में है जो प्रमाणिक मानी जाती है इतिहास के दृष्टिकोण से, है ना। इसका निर्माण एक तेली राजा ने करवाया था, इसलिए इसको बोला तेलियागढ़ का किला, है ना। तेली राजा ने करवाया तो तेलियागढ़ का किला, लेकिन उसने क्या किया कि शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, है ना। इसीलिए ध्यान में रखना है आपको कि तेलियागढ़ के किले का निर्माण तेली राजा ने करवाया, जिसने बाद में इस्लाम कबूल लिया शाहजहां के समय में। और इसी को क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ बंगाल, बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसी की व्याख्या बुकानन ने भी की है, फ्रांसीसी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने भी की है अपनी यात्रा वृत्तांत में। वेनसांग जैसे, जिनको यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है ना, प्रिंसेस ऑफ टूरिस्ट, है ना, यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है, उन्होंने भी अपनी व्याख्या में इसी को कहा है। अकबरनामा में भी इसी की चर्चा है, जहांगीरनामा में भी इसी की चर्चा है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कठिन सा चैप्टर जो था वो आपको समझ में आया होगा, और आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाते चले और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।